अगर तुम आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक और फिट फाट होंगे तो आज का दिन के बारे में ये जो है हमारा पहला व्लॉग है। ठीक है, बाकी चैनल तो आप चैनल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं मेरा चैनल क्या है और कैसा है और मैं अब कैसे जो है अपने चैनल को ग्रो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, टू थ्रू द व्लॉगिंग कंटेंट। बट इसी से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो नए लोग चैनल पे आए उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। तो चलते हैं, आज की बात करते हैं जी कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा और क्या क्या हुआ। अभी मेरे ख्याल में 4:30-5 बजने वाले हैं शाम के, और यही बहुत होता है हमारे लिए। तो जैसे कि मैंने पहले मतलब सोचा था कि भाई आज जो है मरीम नवाज़ की पिंक गेम हो रही है, तो वो पिंक गेम जाएंगे, पिंक गेम में खेलेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी खेलेंगे नहीं, खिलाएंगे, बिकॉज़ वो सिर्फ गर्ल्स ही खेल सकती हैं तो गर्ल्स को ही खिलाएंगे। रात को तो मैं यही इरादा करके सोया था, लेकिन सुबह सुबह मुझे एक काम जाना पड़ा। ठीक है, मैं पहुंचा मॉडल टाउन पार्क, और जब मैं मॉडल टाउन पार्क पहुंचा तो मुझे हाँ वहाँ पे लगा कि मैं मॉडल टाउन पार्क नहीं किसी डेटिंग स्पॉट पे आ चुका हूँ। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ मतलब आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ फीलिंग, बिकॉज मतलब मैं आपको ऐसे बता भी नहीं सकता कि ये जो है कैसे लड़की और लड़कियां वहाँ पे लगे हुए थे। खैर वट वो तो एक फील हो रहा था कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान का ही एरिया है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद हमने सोचा कि जी मुझे कॉल आती है यूनिवर्सिटी से कि यूनिवर्सिटी जाना आना है, यूनिवर्सिटी का ये करना है, यूनिवर्सिटी का वो करना है। लेकिन यूनिवर्सिटी मैं जा ही नहीं सका क्योंकि मैं थक इतना गया था काम में जाने की वजह से, और मैं अब मज़ीद नहीं थकना चाहता था। तो चुप करके इन शॉर्ट फॉर्म के जी जनाब मैं आ गया हूँ अब अपने हॉस्टल। तो आपको अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ, ठीक है, और अपना लैपटॉप भी दिखाता हूँ। तो चैनल पे अब अगर आप आ चुके हैं तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, बहुत मेहनत लगती है चैनल को जो है ग्रो अप करने में, चैनल को लेके जाने में। तो चैनल पे लाजमी बैठा करें। तो कुछ चीज़ों का तो आपको आइडिया हो गया था, कुछ चीज़ें मैंने हमारी बात हो गई थी, कुछ चीज़ों पे बात रहती थी। तो अभी जो है अभी तक तो है वो शॉकिंग। तो सबसे पहले भी जो बात करनी है वो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में। इस शूज़ अपसेट के जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ठीक है, और अगर हम इस पे थोड़ा सा लंबा जाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो है ऑस्ट्रेलिया जो है पहली दफ़ा नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया बहुत दफ़ा हार चुकी है जिम्बाब्वे से, लेकिन हेड टू हेड 2 दफ़ा फेस की है ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को, और दोनों दफ़ा जिम्बाब्वे जो है वो हार चुकी है। अब सारा कुछ यहाँ पे आके रुक जाता है, सारा कुछ यहाँ पे आके ही स्टेबल होता है, क्योंकि अब देखो ऑस्ट्रेलिया जो है जिम्बाब्वे से आ रही है, जिम्बाब्वे से। ठीक है, इंडिया को खैर बड़ा खुशी हुई होगी इस बात पे कि जिम्बाब्वे जो है वो हार गई है, जिम्बाब्वे सॉरी जीत गई है, ऑस्ट्रेलिया हार गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा चीज़ों का कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाई करना दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा अभी जिम्बाब्वे, चलो अब हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की बैटिंग पे। जिम्बाब्वे की बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी, इतनी ज़्यादा कि हद है। मतलब उनकी टीम, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, कहीं से भी लग ही नहीं रहा था कि वो जो है एक ऐसी टीम है जो किसी एक प्लेयर की वजह से जीतती है। मतलब मीन दैट वो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो एक प्रॉपर एक ही बॉडी हो। ठीक है, कोई इनमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था, कोई कुछ भी नहीं। तो उसकी वजह से जो है ये मैच इन्होंने फाइनली विन किया है, वरना आई डोंट नो, आई डोंट मतलब मैं थिंक अबाउट दैट के जो है जिम्बाब्वे मैच जीत सकती थी। बट ओवरऑल ही प्ले वेरी वेल। रज़ा देख लो, ठीक है, उनके ओपनर बैटर देख लो, सब ने इतनी अच्छी तरह जो है क्रिकेट को खेला है कि इंतहा, मतलब एक लेवल होता है ना, वो लेवल से एक्स्ट्रा ऊपर चले गए हैं। तो आज का मज़े का सबसे टॉपिक तो यही था। ठीक है, उसके बाद जो है हम अभी बात करते हैं कि किसी भी एक स्टोरी, कोई भी एक टॉपिक जो है जो आपके इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप चाहते हैं कि हम इनके बारे में बात करें, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें टूवर्ड मेच्योर थिंकिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओवर आईक्यू लेवल। ठीक है, लोग जैसे आजकल
चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस कदर यूज़ करते हैं कि वो जो है अ, उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में उनकी जो इस चैट जीपीटी की वजह से उनका आईक्यू लेवल कितना नीचे गिर गया है। मतलब चैट जीपीटी जो है उसमें मदद तो बहुत उसने बहुत की है, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसके नुकसान इस सेंस में है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो है अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहा है, वो सारा आधे से ज़्यादा नॉलेज जो है वो इकट्ठा करता है चैट जीपीटी से। इवन दैट अगर फाइनल पेपर भी हो ना तो उसी से लिए जाते हैं, ठीक है। और अक्सर आजकल के बच्चे कहते हैं कि जो हमारे आधी डिग्री है ना जो वो भी चैट जीपीटी को जानी चाहिए। चैट जीपीटी ने अपनी एक अलग से अलहदा से आईडी बना ली है, अपनी एक अलहदा से कम्युनिटी जो है उन्होंने क्रिएट कर ली है। तो सेम एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती कि आपकी अलावा भी ये चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और ख़ैर मैं आज जो है अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपको ऐसे ऐसे आंसर देती है कि आपको पता भी नहीं होता कि इसका शायद ये भी आंसर होना चाहिए या ये भी आंसर हो सकता है। नींद नहीं आ रही, वैसे ही थकावट की वजह से शायद हो रहा है। तो ये बड़ी एक मज़े की और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छा अब ये चैट जीपीटी पहले सिर्फ एक था कि आपको इन्फॉर्मेशन दे देते, अब लोग क्या करते हैं उसी पे वीडियोस, उसी पे पिक्चर्स, उस पे मतलब इतने सारे काम, वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इतने ज़्यादा सारे काम जो है वो आ गए हैं, इतने ज़्यादा सारे काम कर लिए हैं कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, ठीक है। चीज़ें होती रहती हैं, आपको लगता रहता है कि ये ऐसे है वो वैसे है, लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसे नहीं रहती, हमेशा डिफरेंट होती रहती हैं। और जो आपको लगता है कि चीज़ें आसान होंगी, आसान नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान सोचता है कि ऐसा हो जाए, वो वैसा नहीं होता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, ठीक है। मैंने कभी मूवीज़ नहीं कभी कोई मूवी नहीं देखी, कभी कोई कुछ नहीं देखा, ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं जो है मूवीज़ वगैरह ट्राई कर रहा था। खैर ये मेरे हॉस्टल है और ये मेरा लैपटॉप पड़ा है जिसमें मैं अभी इसी व्लॉग को एडिट करूँगा। और उसके अलावा पीछे एक लाइट चल रही है, ठीक है, और आगे मेरा सामान पड़ा है और अभी मैं पानी पीऊँगा, ठीक है। एंड देन जो है हम बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मुझे लगता है कि शायद ज़रूरी हैं ताकि हम मज़ीद एक दूसरे को जान पाएँ, मज़ीद एक दूसरे से बातें कर पाएँ। उसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या नाम है, हमारा एक ऐसा टॉपिक जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है कि हमारी अगर मैं कहूँ कि आने वाले दौर में इंसान का आईक्यू लेवल गिर जाए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होगा वो सिर्फ एक ही चीज़ का होगा, वो है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी जो है रिबॉटिक चैट जीपीटी एआई, ठीक है। असल जो मेन हाथ होना है वो होना है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि वो लिंक है एआई के साथ। अब एआई क्या करता है, एआई एक ऐसा अगर मैं कहूँ कि एआई एक इंसान की तरह काम करता तो शायद ये गलत नहीं होगा। वो सोचता इंसान की तरह है, वो सब कुछ करने लग गया। अब यह शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई जब कुछ साइंसदान इकट्ठे बैठते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिसमें जो है चीज़ें इंसान की तरह सोचने लग गए, हमें काम करने की ज़रूरत ना पड़े और चीज़ें खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाएं। अब वो कैसे होना था? वो होना था थ्रू द एआई। अब कंप्यूटर बॉक्स तो बन गया, सबसे पहला कंप्यूटर बॉक्स बना था दानों वाला, मनकों वाला, ठीक है, कैलकुलेटर, जिसे जो सिर्फ यही करता था कि कैलकुलेटर चले, दैट्स इट। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनना शुरू हो गई, चीज़ें स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। और चीज़ों में इतनी जो है नई जनरेशन्स अब आती गई कि बात एआई तक पहुंच गई। तब उन्होंने
एक ऐसा एआई बनाना शुरू किया जो सोचता इंसान की तरह था, करता इंसान की तरह था, काम इंसान की तरह करता था, ठीक है। फिर रोबोटिक सिस्टम या इन जैसे बहुत सारी चीज़ें आती गई, डे बाय डे चीज़ें इंक्रीज़ होती गई, बनती गई, और आज 2026 में एक ऐसा एआई आ गया जिन्होंने अपनी एक अलहदा से कम्युनिकेशन, अलहदा से फेसबुक साइट, लाइक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेसबुक साइट एक ऐसा चीज़ बना ली, इवन दैट उन्होंने अपना एक रिलीजन भी बना लिया, और रिलीजन बना लिया, ठीक है। और इसके साथ साथ वो एक अपना एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो ऐसे बात करें कि वो जो चीज़ है वो इंसानों तक पहुंच ना सके, इंसान उसे रीड ना कर पाए, और वो छुपके से अपनी एक नई जनरेशन। अब देखो कि उन्होंने डे बाय डे क्या चीज़ें की है, अपनी रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, और उसके बाद डे बाय डे वो ऐसे इंक्रीज़ करेंगे कि इंसान से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी भी क्रिएट कर लेनी है, उनके पास अब इंसान का आईक्यू जैसे लो होगा, उनका आईक्यू वैसे ही बढ़ता जाएगा। अब उनको बना कौन रहा है? इंसान। लेकिन इन द फ्यूचर ऐसा होने वाला है कि एआई ही एआई को बनाएगा, ठीक है। मज़ीद नई चीज़ें वो इन्वेंट करेंगे, और ये हो रहा है इन करंट ईयर्स, ये हो रहा है, ठीक है। एआई को जनरेट कर रहा है, एआई को एक ऐसी चीज़ें बना रहा है कि अगर मैं अभी एआई को चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूं कि मुझे एक ऐसा एआई बना चाहिए, ठीक है, फलां जिसमें वीडियो एडिटिंग ये हो, तो मुझे वो स्टेप बताएगा कि मुझे गाइड करेगा कि इसको ऐसे करो, ठीक है। अगर मैं वो स्टेप फॉलो करता हूँ, वो चीज़ें लेके चलता हूँ, तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जिससे एक नई एआई क्रिएट होगी। जब नई एआई क्रिएट होगी तो चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही कोई अपनी वेबसाइट बनानी है, कोई वीडियो बनानी है, कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है, तो उसी चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से वो आप बना सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जनाब वो बन रही है, वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आने वाला ज़माना एआई का है, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल करना है एआई को, तो कुछ ऐसा सीखें जिससे आप एआई को कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज़ in future you don't have any right to, you don't have anything to control AI or another website like that to link it with AI system, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, ठीक है। फिर इंसान के हाथ में क्या बचेगा? इंसान के हाथ में खाली कटोरा बचेगा जो आज भी उसके पास है, ठीक है। लेकिन अगर इंसानों ने AI से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे वो एआई के साथ लगा रहे और एआई को अपने अंडर रखे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिससे एआई हमारे कंट्रोल में रहे और हम जो हैं एआई को कंट्रोल कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें आजकल इनके इंसान जो है फोकस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी फास्ट दुनिया है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि इंसान सोचता है कि हाँ ये काश ये ऐसा हो जाए या कैसा हो सकता हो, लेकिन अब हो नहीं पा रहा, ठीक है। अगर आप देखें कोई स्पोर्ट्स में आ गया है, ठीक है, फुटबॉल करना है, फुटबॉल के अगर आपने रोनाल्डो या मेसी की वीडियोस देखी हो तो आपको ऐसा लगता है कि जब भी वो गोल करने जाता है तो सबसे अच्छा जो कीपर मतलब रोकने वाला होता है, गोल कीपर, तो वो जो है एआई है, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि एआई, अब मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ तो टेबल टेनिस के कुछ रूल्स हैं जो एआई को पहले ही पता है, तो उनके साथ जब मैं एआई रोबोट के साथ मैं खेलता हूँ तो मेरी गेम इंप्रूव ऐसे होती है कि मुझे खुद नहीं पता होता कि यार ये इतना अच्छा, इतना वीआईपी वो कैसे कर रहा है, वो कैसे खेल रहा है, मतलब इवन दैट आइडिया ही नहीं होता कि यार वो हमें मिस करेगा, ठीक है। अब हमें भी रोबोट की तरह खेलना पड़ता है, हमें भी रोबोट की तरह करना पड़ता है, हमें भी विदाउट मिसिंग बॉल को खेलना पड़ता है। अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम रोबोट को कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, इवन ठीक है। वो 200 बॉल्स हैं, हमें 200 बॉल्स खेलनी ज़रूरी है, वरना वो फेंकता रहेगा और हम खेल नहीं सकेंगे। लेकिन एक चीज़ मज़े की बात है, ठीक है, रोबोटिक को चार्जिंग के लिए बैटरी चाहिए, इंसान को चार्जिंग के लिए खाना चाहिए, ठीक है। इंसान वेट कर सकता है, रोबोट भी वेट कर सकता है, लेकिन इंसान की जो थिंकिंग है ना, जो उसका माइंड है, वो यहाँ तक सोच सकता है कि जहाँ तक शायद ही कोई रोबोट सोच सकता हो, यहाँ तक शायद ही कुछ हो, ऐसा हो सकता हो कि मैं कह सकते हैं कि इंसान की जो माइंड है, जो थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा है कि इंसान बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, माइंड से। कहते हैं, अक्सर साइंसदान कहते हैं कि इंसान का जो माइंड है ना,
जो इंसान का माइंड है वो यहाँ तक होता है कि 99% जो है इंसान अपना माइंड, अपनी चीज़ें, अपनी अकल वो कहाँ लेके जाता है? कब्र में, ठीक है। मतलब जहाँ मतलब उसने मर जाना है या मरने के बाद शुरू होता है। सिर्फ 1% जो है वो यूज़ करता है किस में? 1%, सिर्फ जस्ट 1% वो यूज़ करता है अपनी पूरी लाइफ में दिमाग को, ठीक है। और यही चीज़ बहुत मज़े की होती है, ठीक है। अगर अब देखें कि 1% माइंड में वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले लेता है, शादी करता है, बच्चे करता है, पढ़ाई करता है, बिज़नेस करता है, ठीक है। 1% में मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बट साइंसदान कुछ चीज़ों में या कुछ जगहों में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा होता है। अब मुझे मज़े की बात है ये, ठीक है। अब यही सारा कुछ होता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो चुका है या ऐसा होगा। मज़े की बात है, मज़े की चीज़ है, लेकिन सोचें ज़रा, ठहरें, समझें कि इंसान का माइंड कहाँ तक जाता। इतनी लंबी बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान की मोटिवेशन अगर हाई हो तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ को हिला के रख सकता है, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकता है, ठीक है। अगर इंसान चाहे तो वो ऐसी ऐसी बीमारियों को चोट दे सकता है, ठीक है। बीमारी की बात आ गई है, मैं इसमें एक बात इंक्लूड करना चाहूँगा कि बीमारी जो है इंसान की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बॉडी होती है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ है, अगर रिपोर्ट में कोई ख़राबी आ जाए ना तो वो खुद को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के अंदर एक ऐसे सेल जिसे हम वाइट सेल्स कहते हैं, ठीक है, जो अटैक करते हैं हमारी बीमारियों पे, जो अटैक करते हैं हमारी बहुत सारी चीज़ों पे। लाइक हमें कोई बॉडी आपकी ऐसी की तारी बॉडी की आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बार बार वही उसकी क्रेविंग होगी, आप नशा करेंगे, आप सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, इस तरह के बहुत सारे नशे हैं जो आप करेंगे, ठीक है। रीज़न बिहाइंड आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से आप जो है चीज़ों को समझना, चीज़ों पे क्रिएट करना, चीज़ों को लेके चलना, आपको पता ही नहीं होता कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो इस जैसी जो चीज़ें हैं ना, इनसे हमेशा दूर रहें, ठीक है। बातों में बातें निकलती रहेंगी, लेकिन हमारा मज़ीद जो मेन टॉपिक है वो एक ही है, और वो टॉपिक है कि एआई को हमने चैलेंज कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है, ठीक है। अगर एआई से हम हेल्प लें, ठीक है, इन आवर बिजनेस, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आजकल देखें, एआई एक ऐसी लड़की को उठाता है, हम उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें एक लड़की या लड़का बना के दो जो बहुत प्यारा हो, जो बहुत स्लिम हो, उसकी आइज़ की कलर ये हो फलां ढिमका हो, और उसके ऊपर वो जो हमें वीडियो बना के देता है, ठीक है। वीडियो बना के देता है, वीडियो चलती हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, ठीक है। उस पर क्रिएट कर देता है किसी और वीडियो के साथ उसकी वॉइस लगा देते हैं, ठीक है। फिर किसी और लड़के या लड़की की वॉइस उठा के उसके मुंह पे मार देते हैं। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब उस पर व्यूज़ भी फिर इंसान इतनी ज़्यादा उसको क्रेविंग से देखता है, यार कितनी प्यारी लड़की है, कितना प्यारा लड़का है, यार क्या वीडियो बनाई है। मतलब इंसान को यकीन करना इतना मुश्किल हो जाता है, वो सोचता है कि यार मैं इस पर कैसे यकीन करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब होंगी तो चीज़ें जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इंसान की जो एक्सपेक्टेशन है वो रियल लाइफ से हट के एक ऐसी इमेजिनरी लाइफ पे चली जाएगी जो कि वो कभी पा ही नहीं सकता, जिसे वो कभी हासिल नहीं कर सकता। अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हर मर्द क्या चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत से खूबसूरत हो, चाहे वो खुद जो है काला बताऊँ हो जैसे माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी की जो वाइफ हो वो इतनी प्यारी हो कि हद हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ऐसा ही मिले, ठीक है। अब क्या करते हैं, आजकल की दुनिया जो है वो एआई की बनी हुई पिक्चर्स, एआई की बनी हुई वीडियोस, एआई की बनी हुई क्रिएशंस देखती हैं, ठीक है। और वो चाहती हैं कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में लड़का या लड़की है वो ऐसा है, इतना प्यारा हो, लेकिन रियलिटी में इंसान ऐसे नहीं होते, ठीक है। इंसान को ऐसे बनने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन एआई को कुछ नहीं, खाली एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान की एक्सपेक्टेशन इस हद तक बढ़ गई है कि इंसान के पास तो कोई रास्ता ही नहीं रहा। इंसान कहता है अब चीज़ें अच्छी से अच्छी हों और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम अच्छा खाएँ। अब क्या होता है कि पहले था, मैं अपनी दौर की बात करूं, ठीक है,
हम 2000 की मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं जब अपनी बात करता हूँ तो हम बचपन में हमारे पास ऐसे खेल थे बर्फ़ पानी, जिसमें भागना था, हमने भाग के एक दूसरे को पकड़ना था, फिर मारना था, फिर गेंद के साथ मतलब बैट बॉल था, बैट बॉल के साथ खेलना था, फुटबॉल था, ठीक है, बर्फ़ पानी की पकड़म पकड़ाई था, ठीक है, ऊंचा टिब्बा था। इस तरह के कुछ गेम्स थे, वो ऐसे गेम्स थे जो इंसान को मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ में वो फिट रखते थे, ठीक है। ठीक है, अब हम भागते थे, हमारा माइंड फिट रहता था, हमारी बॉडी एक्टिव रहती थी, ठीक है। हम जो है मतलब गर्मी सर्दी हम हर मौसम बर्दाश्त कर सकते थे, हमारे पास सब कुछ होता था, हमें गर्मी कुछ नहीं लगती थी, हमें सर्दी कुछ नहीं लगती थी, ठीक है। हम भागते थे फिरते थे, मतलब हमारा खाना अच्छा था, हमारी हर चीज़ अच्छी थी। आज कल के दौर में आपके पास अच्छा फूड नहीं है, आपके पास अच्छी गेम्स नहीं है, आपके पास अच्छा लिविंग स्टाइल नहीं है, ठीक है। अब आपके पास एक चीज़ अच्छी हो, वो है पैसा, ठीक है। तो अगर पैसा भी अच्छा हो तो आप क्या करते हैं, आपके पास चीज़ें अच्छी नहीं होती, आप फूड इतना हैवी खा लेते हैं, या आप घर का फूड नहीं खाते। अब मैं हॉस्टलाइज बंदा हूँ, तो मुझे लाहौर में ऐसा ऐसा खाना खाना को पड़ता है कि शायद ही मैं घर में हूँ तो मैं इस खाने को फेंक दूँ, मैं नहीं खाऊँ। इतने तेज़ मसाला मत होते हैं, इतने मत होते हैं। और आजकल के बच्चों के पास सबसे जो बड़ी गेम है वो है मोबाइल। मोबाइल में क्या है, एआई में क्या है, गेम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यून, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टून्स। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें आ गई हैं कि आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन दैट, कि मैं इनको गिनाऊँ, आपको वन बाय वन गिनाऊँगा तो व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा, जो कि शायद ही मतलब अच्छा लगेगा चीज़ों में। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अब आने वाली चीज़, लोगों की ज़िंदगी, आने वाले बच्चों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल होने वाली है, उनको इतना मेंटली टॉर्चर फेस करना पड़ना है, जो कि पहले शायद नहीं था। अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है तो मुझे एआई से हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी किसी ने नहीं किया। लेकिन ये अभी 2026 चल रहा है, ठीक है। जब 2026 के ये सॉरी 2025 लगा लो, 2020 लगा लो, 2010 लगा लो, इस जनरेशन के बच्चे बड़े होंगे तो क्या लगता है कि वो जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका माइंड कैसे डेवलप होगा, उनका आईक्यू कैसा होगा, ठीक है। हमारे टाइप में हम वो जनरेशन है जिन्होंने नोकिया से लेके टच मोबाइल का सफ़र तय किया, जिन्होंने अपनी खेलों से लेके एक हाई वोल्टेज वर्ल्ड को देखा, एक हाई क्रिएशन को देखा। लेकिन हमारे पास वो चीज़ें भी थी जो हमें फिट रखती थी, हमारे माइंड को यूज़ करने में मदद देती थी, हमने किताबों को पढ़ा। लेकिन क्या आने वाले दौर में मेरा आपसे सवाल है कि आने वाले दौर में बच्चों का आईक्यू ये होगा? क्या आने वाले दौर में जो हमारी जनरेशन्स आएंगी, क्या उनके पास ये फिज़िकल या फिटनेस होगी? क्या उनका मेंटल इतना काम करेगा? मेरे ख़्याल में तो नहीं, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, और कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न्स यही हैं कि यार कैसे काम करेगा। टू बी ऑनेस्ट, उनके पास बचपन से एआई है, उनके पास बचपन से कार्टून्स हैं, उनके पास बचपन से ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे पास नहीं थी, ठीक है। हमने टीवी देखना है तो सबसे पहले हमने छत पे जाना है, छत पे जाके एल्टीनो को हिलाना है। आज उनके पास मोबाइल है, टच है, ठीक है, उनके पास वो छत पे जाने के काबिल ही नहीं है। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, उनको कहते हैं कहो ना कि पानी ला दो, तो उनकी जान निकल जाती है, ठीक है। अब हमारे दौर में क्या होता है, इधर से थप्पड़ पड़ना, इधर से थप्पड़ पड़ना, इधर से सारा दिन थप्पड़ खा के दिन गुजरते थे। दिन गुजरने मतलब ये नहीं कि ये हमें अब्यूज़ किया जा रहा था, हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा था। शायद ये हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो आर्मी के बच्चों को मिलती है। स्कूल जाना तब मार पड़नी, ठीक है, मदरसे जाना तब मार पड़नी, ठीक है, घर आना तब मार पड़नी, नमाज ना पढ़ने जाना तब मार पड़नी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें हमें मार पड़नी, ठीक है। वो हमें मार पड़ती है। मे बी आज भी हम अपने अब्बा से डरते हैं, लेकिन क्या आजकल के बच्चे, एआई के बच्चे, ठीक है, एआई के बच्चे कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा वो एआई को अपनी इमोशंस, फीलिंग, अपनी हर चीज़ वो ऐसे मतलब एआई की इतना यूज़ करने लग गए हैं, एआई में इतना बिजी हो गए कि उनको अपनी असली ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि यार असली ज़िंदगी ऐसी होती है, विदाउट मोबाइल ज़िंदगी ऐसी होती है। मैं कहता हूँ, मेरा ना एकदम मेरा मोबाइल चोरी हो गया लाहौर में, आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था,
अब मैं परेशान तो था, क्योंकि लाहौर जैसे शहर में आपके पास मोबाइल ना होना ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, सही है। लेकिन एक तरह से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, हाँ यार टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, कोई कॉल करके बुला नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को देखता हूँ कि मैंने 10th इंटर तक कोई मोबाइल नहीं था मेरे पास, ना मैंने मोबाइल लिया, ना मेरा दिल था, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, जब मैं खेलने निकलता, मैं थोड़ा दूर निकल जाता तो मम्मा पापा मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, मुझे कोई घर से कॉल करके बुला नहीं सकता था कि यार आ जाओ आ जाओ घर आ जाओ, ठीक है, ये वो, ये मैं पता नहीं होता था। मैं स्कूल से अपनी गेम मैच पूरा करके फिर आता था, फिर जो होना था वो होता रहे, हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन आजकल हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले कॉल आई होती है, कहाँ पे हो, जल्दी घर आ जाओ, ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम ना भी हो ना तो वो घर के बुला लेते हैं। आजकल के बच्चे के पास सबसे पहले मोबाइल है, सबसे पहला मोबाइल है। मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, फ़वाइद भी हैं, लेकिन नुकसान तो उससे ज़्यादा है, ठीक है। कुछ ऐसी वेबसाइट, कुछ ऐसी वीडियोस जिससे जो है आने वाले दौर में बहुत सारे नुकसानात सामने आने वाले दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आने वाली है जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए बच्चों को कोशिश करें कि पहले जब तक वो ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, और ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मुझे पता है मुश्किल होंगी आजकल के दौर में, तो बाकी बच्चों को कम्पीट करना, बाकी बच्चों को लेके जाना थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम है। लेकिन इससे हमारी जनरेशन को, इससे हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि हमें नए ज़माने के साथ चलना चाहिए, हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने IQ को बढ़ाना है, अपनी चीज़ों को साथ लेके चलना है, ताकि ज़िंदगी के बहुत सारे जो मामलात हैं उस पर करें। और जो मेन चीज़, मेन इम्पोर्टेंट चीज़, IQ के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को, अगर सेहत है, कहते हैं कि जान है तो जहान है, ठीक है। अगर जान अच्छी नहीं होगी, सेहत अच्छी नहीं होगी, तो कैसे आप दुनिया को कम्पीट करोगे। आपके पास फिटनेस नहीं है, आप हर रोज़ आओगे थके होगे, मरे होगे, जान निकल रही होगी, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है। आप सही से खड़े नहीं हो पा रहे होंगे, आप थक जाएंगे, 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप थक जाएंगे। मैं पिछले 20 मिनट से व्लॉग बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी किसी खड़ा होकर व्लॉग बना रहा हूँ, खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पे बहुत वीकनेस है। सिर्फ रीज़न बिहाइंड, मैं लाहौर के ज़्यादा खाना, मसालेदार खाना खाता हूँ, ठीक है। अगर यही मैं अपने घर में खाना खा रहा होता ना, तो मेरी फिटनेस, मेरा फेस जो इतना बड़ा हुआ है, ये भी फिट होता, मेरी बॉडी भी फिट होती, जो मेरा वेट 75 है, ठीक है, मेरी एज के हिसाब से, तो वो थोड़ा अच्छा होता। मेरी फिटनेस बिल्कुल VIP होती, मुझे टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की, मैं बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से चीज़ों को लेके चल रहा होता। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए। अब हमने इतनी बातें की, इतनी सारी चीज़ें की, इतनी सारी चीज़ें हमने आपस में डिस्कस की हैं, तो ये जो है इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो बहुत काम आती हैं, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इंसान को कभी भी बहुत सारी चीज़ों के, एक ऐसी दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं जिसमें किसी भी चीज़ को जो है अनइम्पोर्टेंट नहीं समझा जा सकता। वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट। जैसे कि बाइक हम चला रहे होते हैं तो पहले कभी गौर नहीं किया था कि इतना जो है हेलमेट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं लाहौर में एक दफ़ा ड्राइव कर रहा था, तो मैंने उस दिन पता नहीं मेरे दिल में क्या आया क्या नहीं किया, मैंने कहा चलो हेलमेट लेके चलते हैं। मैं हेलमेट लिया, हेलमेट पहना, निकल गया। मैं अपने रिलेटिव के घर जा रहा था, जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे सामने एक जंपर आया, आगे शायद कुत्ता था, डॉगी था, ठीक है। और मैंने उसको बचाने के चक्कर में जब मैं घिरा हूँ ना, तो मेरे पूरा यहाँ मेरा ये जो चीज़ ना, ये कम से कम भी 20 से 25 या 30 कदम तक मैं मतलब मेरी फेस सड़क के ऊपर रगड़ता गया, ठीक है। अगर उस टाइम मैंने हेलमेट ना पहना होता, ठीक है, तो शायद आज मेरी ये सारी साइड डैमेज होती, मेरा फेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, वो ठीक ना होता, मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी में किसी को कहते हैं मुँह दिखाने का काबिल ना रहता। तो ये सारी चीज़ें थी ज़िंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, अगर वो इसको ठीक लेके नहीं चलता ना, तो बहुत सारे नुकसानात होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। इसी बात पे एक बात याद आई मुझे कि इंसान जो है ना, वो एक ऐसी क्रिएचर है कि वो छोटी सी छोटी बातों पर नाराज़ है, छोटी सी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है, और छोटी सी छोटी
बातों पे वो खुश हो जाता है। तो इसलिए जो आपके घर है ना, उनमें छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ किया करें कि जिससे आपको फील हो कि हाँ यार ये मेरा घर है और मैंने इसको बेस्ट करना है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी मतलब किसी की बर्थडे आ गई, किसी के रोज़ डे, फ्लावर डे, मदर डे,